नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर है हमारा फोर्स, बल। एक क्लास कल हो चुकी, एक क्लास हम आज करेंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल रिक्त स्थान है 200 न्यूटन, 200 जूल, 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों सेम सेम दे दिए। तो देखिए क्या क्या दिया गया है हमें। द्रव्यमान दिया गया है, m का मान कितना, 25 किलोग्राम। जो त्वरण है वो कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, बल पूछा गया है, फोर्स। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, एम ए बराबर एम ए से 25 गुणा 8। 25 इंटू 8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 25 आठे 200। बल का मात्रक न्यूटन, 200 न्यूटन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर रिक्त स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण रिक्त स्थान कहलाता है। तो दो जगह रिक्त स्थान दिया है। किसी पदार्थ पर रिक्त स्थान कार्य करने के बावजूद भी जो उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है वो गुण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। बाह्य आयतन दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। तो हम किसी भी पदार्थ पर जब कोई बल लगाते हैं तो बल लगाने के बावजूद भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो गुण क्या कहलाता है, उस वस्तु की दृढ़ता कहलाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाह्य बल लगाने पर भी वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो, वह गुण दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बाह्य बल वह कारक है जो किसी निकाय की मूल अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, तथा दृढ़ता के कारण वह निकाय उस बल का विरोध करता है तथा वह अपनी मूल अवस्था में बना रहता है या बने रहने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल रिक्त स्थान होगा। द्रव्यमान कितना दे दिया, 15 किलोग्राम। फिर उसकी गति यानी त्वरण, एक्सेलरेशन कितना दे दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मान पूछा है, तो एफ बराबर एम ए से
बल बराबर क्या हो जाएगा? 15 × 5। 15 × 5 करेंगे तो 75 मीटर, सॉरी 75 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 75 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु का कार्य कर रहा बल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या क्या दे दिया, संवेग दे, टाइम दे दिया 0.02 सेकंड, समय t बराबर 0.02 सेकंड, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कितना? 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और पूछा गया है बल, क्या पूछा है? बल पूछा है भैया। तो यदि क्वेश्चन में समय दिया है और संवेग में परिवर्तन दिया गया है, तो बल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा या बल कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो बल का मान कितना हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन कितना? 10 बटा समय कितना? 0.02 सेकंड। पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो, काट दो, 2 से एक बार ये 500 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 500 न्यूटन, 500 न्यूटन राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 500 न्यूटन। नेक्स्ट दिया है समय 0.02 सेकंड, संवेग 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो बल बराबर क्या होगा? संवेग में परिवर्तन बटा समय, 10 बटा 0.02, 1000 बटा 2, कैलकुलेशन करने पे 500 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन देखिए, एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। तो असंतुलित बल का प्रभाव कौन सा नहीं है इसमें? असंतुलित बल का प्रभाव वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है, तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों, तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है
रिक्त स्थान, 2 गुना, 0, 4 गुना या 3 गुना। तो दो समान बल हैं और किसी निकाय पर कार्य कर रहे हैं, और कार्य कैसे कर रहे हैं? विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई निकाय है या पिंड है, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं और दोनों विपरीत दिशा में। एक इधर कर रहा है F1 और एक इधर कर रहा है F2, और ये कह रहा है दोनों बल क्या है? समान है। F1 बराबर F2, दोनों बल क्या है? समान है। तो जो निकाय पर कार्य करने वाला बल है वो क्या बन जाएगा? वो कैसा हो जाएगा? तो जब दोनों बल बराबर होते हैं तो जो इनका परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो जाता है, क्योंकि दोनों विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसीलिए कोई बल कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है? तो देखिए क्या क्या दिया गया है हमें। द्रव्यमान दे दिया कितना? 8 किलोग्राम। समय, टाइम कितना? 2 सेकंड। फिर दे रहा है वो कि वस्तु का जो वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। यानी प्रारंभिक वेग u का मान कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग v का मान 9 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। तो पूछा है बल का मान F बराबर, तो F बराबर क्या होता है भैया? F बराबर होता है हमारा m a, मास यानी द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। तो यहां द्रव्यमान दिया गया है कितना? 8 गुणा त्वरण हमें ज्ञात नहीं है तो त्वरण हमें निकालना है। तो त्वरण किससे निकालेंगे? तो गति की समीकरण v बराबर u प्लस at, हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इसका पक्षांतरण, इधर ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो ये बन गया हमारा v माइनस यू बराबर 80। अब त्वरण का मान ज्ञात करना है तो समय का पक्षांतरण करेंगे, इधर दोनों गुणा में है इधर आते ही भाग में। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या बचेगा? v माइनस यू बटा टी। तो त्वरण कितना होगा? v का मान 9 माइनस यू का मान 4 बटा समय 2 सेकंड। 9 में से 4 गया तो 5 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण को कहाँ रखेंगे? यहां पर। तो 8 गुणा 5 बटा 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 5 चौक 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 20 न्यूटन। कौन से ऑप्शन में आएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 20 न्यूटन। नेक्स्ट,
तो देखो, द्रव्यमान 8 किलोग्राम, वेग u बराबर 4 मीटर पर सेकंड, v बराबर 9 मीटर पर सेकंड, तो समय में क्या दे दिया ये 25, नहीं गलत है यहाँ पे। समय कितना है 2 सेकंड, यहाँ एस है लेकिन ये 5 लिखने में आ गया। समय कितना 2 सेकंड। तो एफ बराबर एम, और त्वरण का यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया, v माइनस यू बटा टी। 8 गुणा 9 माइनस 4 बटा 2, सोल्व किया इसको तो 8 गुणा 5 बटा 2, 2 से एक बार यहाँ पूरा गुणा कर दिया, 8 पंजे 40 बटा 2, 2 से 2 एक बार और 40 20 बार। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट, रिक्त स्थान प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। बल, वेग, गति या फिर दबाव। तो प्रकृति में अकेला कौन नहीं होता है? तो बल कभी भी प्रकृति में अकेला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्यों? क्योंकि बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, क्योंकि उसके समान एवं विपरीत एक बल कार्य करता है जिसे प्रतिबल कहते हैं। बल F का मात्रक न्यूटन होता है। F बराबर m गुणा ए, जहां m बराबर द्रव्यमान, a बराबर त्वरण। नेक्स्ट, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? दाब, बल, घर्षण, जड़त्व। कोई वस्तु है, उसको गति में लाने के लिए उसको या तो धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बल लगाना। किसी वस्तु को हम धक्का मारेंगे तो क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। और किसी वस्तु को खींचेंगे तो भी क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। तो क्या कहलाएगा? वो बल कहलाएगा, बल लगाना कहलाएगा। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का यानी अपकर्षण या खिंचाव, अभिकर्षण करना बल कहलाता है। उदाहरण के लिए मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना आदि में धक्का देना यानी अपकर्षण बल या खींचना अभिकर्षण बल पड़ता है। ये सभी क्रियाएं बल को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच बल सदैव रिक्त स्थान। दो पिंड हैं, उनके बीच लगने वाला बल सदैव कैसा होता है ये बताना है। समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, पृथक बल होते हैं। तो दो पिंडों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा होता है ये बताना है आपको। तो राइट आंसर कौन सा होगा? वो बल समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को बल कहते हैं। बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया कौन सी है वो बताना है। जड़त्व, संवेग, दाब या फिर बल। तो दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया क्या होती है? बल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? चार ऑप्शन है, चारों में से किसमें जो है कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। तो जब नकारात्मक कब होगा भैया? देखो, जैसे ये कोई पिंड है, इस पर इधर बल लगाया जा रहा है और यदि ये इधर ही आगे खिंचाव करती है, मतलब इधर ही आगे सरकती है, तो कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि बल इधर लगाया जा रहा है और ये इधर खिसक रही है तो कार्य कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? तो इसमें यही दिया गया है, नकारात्मक बल कब होगा? तो राइट आंसर, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन नंबर सी। और कार्य शून्य कब होगा? जब बल इसी दिशा में लगाया जाए और वस्तु या तो ऊपर की ओर स्थानांतरित हो या फिर नीचे की ओर स्थानांतरित हो। समकोण पर स्थानांतरित होने पर कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। नकारात्मक बल वह है जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ठोस सतह है, उसके द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सामान्य बल, घर्षण बल, संपर्क बल, क्षेत्र बल। तो क्या कहा जाता है उसे? सामान्य बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। नेक्स्ट, खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। तो खींचने का उदाहरण कौन सा होगा भैया? तो देखो, ध्वज फहराते हैं हम तो क्या क्या होता है? एक पोल होता है, एक बड़ा पोल होता है। ऐसे इस पर ध्वज फहराया जाता है। इस पर ध्वज फहराया गया है। तो ये कैसे फहराया जाता है? पहले हम इसको डोरी से नीचे की ओर बांधते हैं, फिर डोरी को इधर से खींचा जाता है तो ये ध्वज धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। तो खींचने का उदाहरण कौन सा होगा? ध्वज फहराना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहां दरवाजा खोलना, तो दरवाजा खोलना किसके संदर्भ में दिया गया है? दरवाजे को धक्का मारकर खोलने के संदर्भ में। तो खींचने का उदाहरण कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है,
सभी बलों में होता है। क्या होता है भैया? परिमाण और दिशा दोनों, घनत्व, दिशा या परिमाण। तो जो बल होते हैं, बल कैसी राशि है? मैंने बताया अभी, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो सभी बलों में क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल का SI मात्रक न्यूटन है तथा यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल के प्रकार निम्न होते हैं: घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो गति दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यू का मान 72 किलोमीटर प्रति घंटा। v का मान क्या हो जाएगा? 4 सेकंड में ये रुक जाती है, तो 0 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना? 4 सेकंड। कार का द्रव्यमान m कितना? 1000 किलोग्राम। बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है? 5/18। 18 कम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना हमेशा। किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, अब ये पूछा है हमें बल। तो बल बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर m इंटू ए। त्वरण कैसा था हमारा? v माइनस यू अपॉन टी, यही था। द्रव्यमान कितना? 1000 गुणा v माइनस यू। v कितना? 0 माइनस 20 बटा समय कितना? 4। ए बराबर 1000 गुणा माइनस 20/4। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, -5 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5000 न्यूटन। राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? अच्छा, पावर में दिया गया है तो देखो, 5 के साथ क्या गुणा हो रहा है? 1000। तो इसको कैसे लिख देंगे? -5 गुणा 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 5 गुणा 10⁻³ न्यूटन राइट आंसर। नेक्स्ट,
ये देखिए u बराबर 20 मीटर पर सेकंड सोल्व कर दिया, 72 गुणा 1000 बटा 3600 कर दिया। ये क्यों कर दिया, यहाँ क्या दिया गया था हमें, किलोमीटर प्रति आवर, तो किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, 1000 से गुणा, और आवर को सेकंड में बदल दिया 3600। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इनको काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से ये 2 बार, सॉरी 2 से ये 5 बार, या इसको ऐसे कर लो डायरेक्ट, इधर 36 से 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण आएगा, तो 0 माइनस 20 बटा 4 माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए पर बराबर द्रव्यमान 10 की पावर 3 गुणा 5, यहाँ देखो ये माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है, मंदन को दर्शा रहा है। इसमें दिया गया नहीं है, ब्रेक लगाने पर बल -5 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन, ये किसको दर्शाएगा, मंदन को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। 200 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। क्या क्या दे दिया, देखो बल दे दिया हमें, F का मान 20 न्यूटन, त्वरण कितना दे दिया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान की हमें गणना करनी है, F बराबर m ऐसे, F कितना 20 बराबर m गुणा 2, 2 से एक बार और ये 10 बार, तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम। आंसर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट, ए बराबर एम में से 20 बराबर एम गुणा 2, 2 से ये 10 बार कट गया, 10 किलोग्राम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। कोई वस्तु है, उस पर गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, उसको किसके रूप में जाना जाएगा, द्रव्यमान, त्वरण, आवेग या भार। तो गुरुत्व बल को इसके रूप में जाना जाता है, तो भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिससे उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो उसका भार कितना होगा, m गुणा g। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल रिक्त स्थान होगा। वे जस्ट पहले आ चुका, एक पिंड है, उस पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो कुल बल कैसा हो जाएगा, तो कुल बल 0 होगा, 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए पिंड पर लगने वाले दोनों बल समान हैं, परंतु एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण वे एक दूसरे के प्रभाव को
शून्य कर देंगे, अतः पिंड पर प्रयुक्त कुल परिणामी बल शून्य होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है तो एक बल इधर, इसमें विपरीत है, एक बल इधर एक बल इधर, तो परिणामी बल क्या होगा, दोनों का ही शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई रिक्त स्थान न लग रहा हो, आवेग, जड़त्व, बल या फिर दाब। तो वस्तु सतत चाल से गति कब करती है, जब इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। बल एक सदिश राशि है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। तो क्या क्या दिया गया है, देखो समय दिया गया है सबसे पहले 3 सेकंड, द्रव्यमान था 8 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग u कितना था 4 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग v 6 मीटर प्रति सेकंड। मान किसका ज्ञात करना है हमें, प्रयुक्त बल का, प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताया, यानी प्रयुक्त बल का मान ज्ञात करना है, F का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा, F बराबर m a से, F बराबर m गुणा A बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी, बल कितना लगेगा, द्रव्यमान 8 गुणा 6 माइनस 4 बटा 3, F बराबर 8 गुणा 2 बटा 3, 16 बटा 3, 3 का भाग 16 में देंगे तो 3 5 15.1 बच गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5.33 न्यूटन राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 5.33 न्यूटन, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, त्वरण वेग परिवर्तन बटा समय v माइनस यू बटा टी, 2/3 आ गया है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण 8 गुणा 2/3, 16/3 सोल्व किया तो 5.33 न्यूटन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण रिक्त स्थान है। क्या क्या दिया गया है, द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, फिर दिया गया है समय कितना 6 सेकंड, u का मान कितना 5 मीटर प्रति सेकंड, और v का मान कितना 17 मीटर प्रति सेकंड।
ज्ञात क्या करना है हमें, फोर्स यानी बल। किससे करेंगे, एम ए द्वारा। वापस से एफ बराबर एम गुणा ए का मान कितना, v माइनस यू अपॉन टी। तो बल बराबर द्रव्यमान कितना, 100 गुणा v का मान 17 माइनस यू का मान 5 बटा 6। ए बराबर 100 गुणा 17 में से 5 गया तो कितना बचेगा भैया, 12 बटा 6, 6 कम 6 दूनी 12, 200 न्यूटन राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 200 न्यूटन। आया समझ में। चलिए आगे, एम बराबर 100 किलोग्राम, V1 5 मीटर पर सेकंड, V2 17 मीटर पर सेकंड और T बराबर 6 सेकंड। यहाँ V1 और V2 दे दिया। वैसे प्रारंभिक वेग को U लेते हैं और अंतिम वेग को V लेते हैं। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, 17 माइनस 5 बटा 6, तो 6 12 बटा 6 और कितना आ गया ये, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया। तो वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर एम से 100 गुणा 2 किया तो 200 न्यूटन आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे रैखिक संवेग। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।